नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे त्रिलोक त्यागी ने पहले दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर बताया कि प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा और नीतियों को समाज के उस वर्ग तक ले जाने का सशक्त माध्यम बनेगा जो शिक्षा, तकनीक और पेशेवर क्षमता से समाज का मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग पार्टी की रीढ़ है और उनकी भागीदारी से संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने महिलाओं के प्रति विशेष आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ये मंच नई ऊर्जा और दिशा पाएगा। महिलाएं जब संगठन में आगे आती हैं, तो समाज के हर हिस्से तक हमारी आवाज पहुंचती है। प्रोफेशनल मंच का सम्मेलन था और उस सम्मेलन में हमारे अंबुज पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रोफेशनल मंच के, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बुलाई थी। मुझे उसमें बुलाया था बोलने के लिए और उसमें बहुत प्रस्ताव पारित हुए हैं। काफ़ी उसमें एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट के आए, काफ़ी उसमें जवान लड़कियां आई। हमने उनको पार्टी में ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया। काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। करीब 50 लोगों ने, एडवोकेट ने आज पार्टी ज्वाइन की। अंबुज पटेल के नेतृत्व में मेरे सामने सबने सदस्यता ग्रहण की है और मैंने कहा उनसे कि देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने शुरू की। गांधी जी एडवोकेट थे, भीमराव अंबेडकर एडवोकेट थे, चौधरी चरण सिंह एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट थे, पंडित सरदार पटेल में एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर थे, डॉक्टर लोहिया डॉक्टर थे। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में जो इनका प्रकोष्ठ है, इसका बड़ा योगदान रहा है। मैंने कहा उनसे कि आप आगे आओ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब लोकदल में आओ और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मजबूत करो। महिलाओं से हमने निवेदन किया कि वो आगे आए, एडवोकेट्स आगे आए, राजनीति में आए। 33% आरक्षण हो चुका है, उनको चुनाव में जाना है। तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे समझदार महिलाएं, नौजवान हमारी पार्टी में आए और उनको हम राजनीति में आगे ले जाने का काम करें। आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ी चर्चा है। नहीं, आई लव यू मोहम्मद का मैंने अभी कहा था, ये अज्ञानता का दौर है और मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि धर्मों में अज्ञानता है। कुछ धार्मिक नेता हमारे देश में अज्ञानता फैला रहे हैं। आई लव यू मोहम्मद नहीं, आई प्रे मोहम्मद, वी प्रे मोहम्मद, वी प्रे राम, वी प्रे परशुराम, वी प्रे कृष्ण। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे भगवान है। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। ये जानबूझकर कुछ लोगों ने शरारत करके प्रदेश में अशांति और देश में फैलाने का मौका फैलाया। मैं कहता हूँ वो इसमें शांत रहे और अज्ञानता का दौर ना करें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं। अब कुछ लोग कहने लगे कि आई प्रे साइकिल, आई लव साइकिल, आई लव बुलडोजर। फिर हमारे अंबुज कहेंगे कि आई लव हैंडपंप। तो क्या तुम राम, कृष्ण और मोहम्मद साहब को, परशुराम को साइकिल और इनके बराबर खड़ा करना चाहते हो? हैंडपंप के और बुलडोजर के क्या चाहते हो? समाज में अज्ञानता का दौर है और धार्मिक अज्ञानता को दूर करने की जरूरत है। इसलिए मेरा कहना ये बंद होना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो भगवान है हमारे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, हम उनसे बेहूदी की बात मांगते हैं। बस वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, राम राज्य की बात करना अच्छी बात है, पर कोई राम बने वो ठीक नहीं है। सीटों की दावेदारी नहीं। हम अरे रुको भाई, अरे हम पूरे 18 हमारे मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों पर हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। हमारा मुरादाबाद हो चुका है, सहारनपुर हो चुका है, हमारा देवी पाटन मंडल हो चुका। 3-4 तारीख को मैं कानपुर जा रहा हूँ, रामाशीष राय के दिलाबाद कर रहे हैं। 9 तारीख को मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, 9 को, 14 को हमारा आगरा है, 11 को मेरठ है। हम सारे मंडलों पर सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोकदल को मजबूत कर रहे हैं, हम एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और हम 400 की 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी करके पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार बनाएंगे। जरूरत है तो मैं कहूँगा कृषि मंत्री से उसका इंतजाम करें, पर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपात्र भी हैं और एक बड़ा ब्लैक मार्केटिंग नेपाल की तरफ हो रहा। आप इसकी भी जांच करो। नेपाल बहुत खाद भेजा जा रहा,
यहाँ से जो कट्टा जितने रेट पर है उससे दुगने रेट पे नेपाल में बिक रहा, और वो कौन लोग हैं जिन पर जमीन नहीं है, तो उसका भी पता करें। पर मैं फिर भी कृषि मंत्री जी से कहूंगा और हमारे लोग उनसे मिलकर मांग करेंगे, किसानों की खाद की समस्या का समाधान किया जाए। लखनऊ से शशंकर यादव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर दृष्टिकोण के साथ।